एक सेकेंड, हाँ, द कोविड-19 वॉज डिक्लेयर्ड ए डिजास्टर बट द वैक्सीनेशन, आप देखिए असली पॉइंट, अब इस पर देखिए जवाब। द कोविड-19 वॉज डिक्लेयर्ड ए डिजास्टर बट द वैक्सीनेशन ड्राइव वॉज कंडक्टेड एज पर द मेडिकल प्रोटोकॉल। भाई बीमारी डिजास्टर हो सकती है, जो मेडिकल इंटरवेंशन है उसका तो एक प्रोटोकॉल होगा ना। अब उस प्रोटोकॉल को तोड़ करके तो आप नहीं जा सकते हैं ना। अब इसीलिए इम्यूनाइजेशन का भी एक प्रोटोकॉल है, उस प्रोटोकॉल को अंडर द मेडिकल नॉर्म्स है। वो प्रोटोकॉल क्या है? अंडर द मेडिकल नॉर्म्स, मेडिकल नॉर्म्स है, उसका एक प्रोटोकॉल है और उसका एक कायदा है, उसका एक अपना कंडक्ट है। उस कायदे से इम्यूनाइजेशन के प्रोसेस को फॉलो किया गया, ये खुद सरकार कह रही है। अब सरकार नहीं, जो अब अदालत का उस पर संज्ञान है। द AEFI mechanism assess whether a death is directly linked to the vaccine, she said. अब वो कह रही है, ये भाटी कह रही हैं कि वो इम्यूनाइजेशन जो है वो एक सेट प्रोटोकॉल के तहत किया गया और AEFI जो है वही एसेस करती है। बहुत अच्छी बात है, करती है तो बड़ी अच्छी, आगे बढ़ाइए। भाटी sought 3 weeks to respond। अब वो फंस गई हैं साहब, सरकार फंस गई है। भाटी sought 3 weeks to respond to the court's suggestion which was allowed by the bench। अब ये जो ऊपर आइए, जस्टिस जो जस्टिस हैं, आगे नीचे कोई रिपोर्ट तो नहीं है, एक सेकेंड। जस्टिस विक्रमनाथ और संदीप मेहता। अब जस्टिस विक्रमनाथ, संदीप मेहता ऐसा तो है नहीं कि बस वहीं पहुंच गए हैं, उनको कुछ पता नहीं है या ये बात उनके समझ में नहीं आई। 3 सप्ताह के अंदर क्या प्रोटोकॉल फॉलो किया गया, कितने ट्रैकिंग हुए, कितने ट्रैकिंग नहीं हुए, सारे डेटा उनको बताने पड़ेंगे, सारे डील करने पड़ेंगे, उनको बताने पड़ेंगे। भारत सरकार को यह अदालत में बताना पड़ेगा कि आपने क्या किया है, और उन्हें यह समय दे दिया गया है। लेकिन इधर एक और एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर लिया सुप्रीम कोर्ट ने कि नहीं, अगर इसमें कोई गड़बड़ी है, इफेक्ट हुआ है, तो इसे हम सुनेंगे। अब ये देखिए साहब, ये ट्रंप मस्क RFK का इंपैक्ट है कि अदालत भी सोचने लगी है। ये वहीं से चल रहा है खेल। अब मैं डायरेक्टली आपको कह रहा हूं कि उस वक्त के जो चीफ जस्टिस थे, ये हार्वर्डियन मोड ऑफ माइंड जिनके पास था, वो उसी माइंड से सुन रहे थे और इसीलिए सरकार को भी ये लोग गुमराह कर रहे थे। अदालत भी सरकार को सही गाइडलाइन नहीं दे रही थी, सरकार को नहीं कह रही थी कि भाई साइंटिफिक एविडेंस देखो जरा सा, साइंटिफिक एविडेंस सुनने के लिए तैयार नहीं थी। और सरकार में जो बैठे हुए अधिकारी थे, जो दलाल थे, वो सरकार में बैठे हुए अधिकारी, डॉक्टर, फर्जी डॉक्टर, कार्डियोलॉजिस्ट आकर के एपिडेमियोलॉजिस्ट की भूमिका निभा रहे थे, पेडियाट्रिशियन आकर के एपिडेमियोलॉजिस्ट की भूमिका निभा रहे थे। एपिडेमियोलॉजिस्ट जो थे उनको हास्य पर धकेल दिया था। जो एपिडेमियोलॉजिस्ट थे वो प्राइवेट हॉस्पिटल से बुला करके, जो कैरियरिस्ट डॉक्टर्स थे वो अपने प्राइवेट हॉस्पिटल के मालिकों की बात सुन रहे थे, और ये बड़े बड़े कॉरपोरेट हॉस्पिटल्स भारत सरकार की पॉलिसी को इन्फ्लुएंस कर रहे थे। इन लोगों के खिलाफ अब जबरदस्त कार्रवाई मोदी जी करने वाले हैं। और मोदी जी अगर आप नहीं करेंगे तो यह मान लिया जाएगा मोदी जी कि आप भी इसमें 100% इन्वॉल्व हैं। तो आपके सामने एक ऑप्शन है, मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, आप इन माफियाओं के खिलाफ अविलंब एक्शन लीजिए। और सबसे पहली बात, आपकी सरकार ने इस साइरस पूनावाला को पद्मश्री दे दिया। काहे का, किस बात का? आपको गुमराह करने के लिए? क्या आपको इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से गुमराह कर दिया इसलिए पद्मश्री ले जाइए? इनका पद्मश्री वापस कीजिए, इनका पद्मश्री वापस कीजिए।
ये व्यक्ति पद्मश्री के लायक नहीं है। ये व्यापार कर रहा है, ये चार्टर से घूमने वाला है। इसी व्यक्ति ने कहा था कि 17 रुपए में हम बूटी देंगे, और इसी व्यक्ति का बूटी 800, 900, 2,000 रुपए में बेचा इन्होंने। ये पानी दे दे करके, डिस्टिल वाटर दे करके इन्होंने बेच दिया। और जो डिस्टिल वाटर नहीं था, जो जिसको बूटी कहा गया, उसके इफेक्ट आप देख ही रहे हैं किस प्रकार से उसने किया। पूरा का पूरा घालमेल गोलमाल करके महामारी में लोगों को लूटा इन लोगों ने, और एक पूरे कॉकस ने पूरे देश भर में लूटा। पूरे देश भर में, पूरे देश भर के प्राइवेट हॉस्पिटल्स के खिलाफ आपको कार्रवाई करनी पड़ेगी। एक भी नहीं है, एक भी निजी अस्पतालों ने ईमानदारी से काम नहीं किया, एक भी नहीं। अगर उस दौरान भी कोई काम कर रहा था तो भारत के सरकारी अस्पताल के डॉक्टर्स कर रहे थे, सरकारी हॉस्पिटल के डॉक्टर कर रहे थे। एक आध दो नर्सिंग होम या कुछ ऐसे हॉस्पिटल्स होंगे जो एथिक्स का पालन कर रहे थे, वरना छोटे हों बड़े हों, जितने निजी अस्पताल हैं उनका बैलेंस शीट उठा करके देख लीजिए। 2 साल के अंदर उन्होंने पैसे ऐसे लूटे हैं जो बोरियों में भर के लेके गए हैं, बोरियों में भर के। और ये बात किसी से छिपी नहीं है, ये बात मैं कोई नई नहीं बता रहा हूं आपको, आपको मालूम होना चाहिए, आपको मालूम है। इसीलिए उन निजी बेईमानों के खिलाफ मुझे पूरा उम्मीद है कि देश का प्रधानमंत्री जरूर कमर कसेगा और उनके ऊपर डंडा चलाएगा। और मुझे यह भी मालूम चल रहा है धीरे धीरे कि आपका डंडा चलना शुरू हो गया है, कि जिन्होंने आपको गुमराह किया उसके दौरान, उस महामारी के दौरान। और अब जब अदालत का भी डंडा चलेगा तो ऐसे माफिया के खिलाफ इनको जवाब देना भारी पड़ जाएगा। इन सवालों से ये माफिया बच नहीं सकते हैं, जो पाप इन्होंने महामारी के दौरान किया है, इनसे ये बच नहीं पाएंगे। बड़ी अच्छी बात है, हवा जब चलती है ना तो कब तूफान का रूप ले लेगा कहना मुश्किल है। तो एलन मस्क और ट्रंप की हवा चल रही है साहब। तो भारत में भी सब कुछ बदलने लगा है, सिंहासन डोलने लगा है बेईमानों का, भ्रष्टाचारियों का। वो भ्रष्टाचारी जो सरकार के अंदर घुसा हुआ है, नेताओं को गुमराह कर रहा है, हमारे देश के प्रधानमंत्री को गुमराह किया, प्रधानमंत्री को इन्होंने सेल्समैन बनवा दिया। अब प्रधानमंत्री शायद ये एसेस नहीं कर पाए कि ये क्या कर रहा है। तो ये अब प्रधानमंत्री को दिख रहा है कि इन्होंने हमारे साथ बहुत गलत किया है। अब प्रधानमंत्री इनके ऊपर डंडा चलाने का सोच रहे हैं और इसीलिए अदालत में जा रहा है। अब इनको जवाब देना पड़ेगा। अभी तो 12 लाख करोड़ का नोटिस इनके खिलाफ निकला है, चिंता मत कीजिए। और कोर्ट में गलत एफिडेविट दिया है, उसका केस अलग चल रहा है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का। तो ये बचने वाला नहीं है। इनके भी खिलाफ हम लोगों का जो मोर्चा चल रहा है ना पिछले 4 साल से, वो अभी रुकने वाला नहीं है। इनको जवाब देना पड़ेगा। इन्होंने जिन जिन को गुमराह किया है, समाज को, सरकार को, नेताओं को, जिन जिन को गुमराह किया है, खरीदने की कोशिश की है, सबकी पोल खुलेगी। तो मित्रों, सरकार, अदालत ने अब मान लिया है, 3 सप्ताह का वक्त है सरकार के पास। सरकार आकर के बताए, और सरकार ने अब उन्हें डायरेक्शन भी दे दिया है। गुलियन बेरी के मामले में मैंने बताया था आपको, गुलियन बेरी के मामले में भी ये बारे न्यारी कर रहा था, कह रहा था कच्चे मांग से हो जाएगा, फलना से हो जाएगा। ये कहानी बना रहा था फर्जी डॉक्टरों और फर्जी साइंटिस्टों को बुला करके। अब फर्जी डॉक्टरों और साइंटिस्टों की खाट खड़ी होने वाली है, क्योंकि उनको साबित करना पड़ेगा। क्योंकि इधर के जो साबित है ना साइंटिफिक साइड इफेक्ट्स के, वो इनको नानी याद दिला देगी, आप चिंता मत कीजिए। तो इन्हें तो अब खामियाजा भुगतना पड़ेगा, जुर्माना भरना पड़ेगा। और जितना इन्होंने लूटा है ना, इनके खजाने से लूट करके लोगों को देना पड़ेगा। जो लूटा है उसे लौटाना पड़ेगा। अब प्रधानमंत्री का भी डंडा आपके ऊपर चलने वाला है। लूटे हैं तो लौटाना पड़ेगा। अब प्रधानमंत्री जी, मुझे उम्मीद है कि आप लूटने वाले को लौटाने पर मजबूर करेंगे, और अदालत भी इस दिशा में आगे बढ़ रही है। ये बड़ी अच्छी खबर है। तो देर आयत है, दुरुस्त आयत है। अदालत का रुख भी साफ हो गया है कि ये स्टैंड अलोन मामला नहीं हो सकता है, इसके प्रभाव हैं, तो इसका आकलन होना चाहिए, इसकी कमेटी बननी चाहिए और कंपनसेशन मिलना चाहिए। कंपनसेशन अगर नहीं मिला तो
फिर सरकार को कटघरे में खड़ा किया जाएगा। सरकार अब इसका रास्ता क्या निकालती है, ये देखने वाली बात होगी। तो आप भी नजर बनाए रखिए, हम भी नजर बनाए हुए हैं। आपको हमारा अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे सारे प्लेटफॉर्म को, रंबल को, एक्स पर, फेसबुक पे, QYB.in, प्रकाश TV.in, सबको आप फॉलो करेंगे तो हमें सहयोग मिलेगा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।